हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का इसमें स्वागत है। देखिए, आप लोगों के से पहले जो है त्रिकोणमिति का बेसिक 2 लेक्चर करा दिए हैं। आज वही से कंटिन्यूस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पीछे वाला कुछ सवाल हम आपसे पहले पूछते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको हम सिखाए थे इस त्रिभुज में, यहाँ पर हम आपको थीटा दे दिए, तो बताइए इसमें लंब कहाँ पर होगी। इसमें आप बताइए लंब कहाँ पे होगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ थीटा है तो इसके सामने लंब होगा, यानी P। यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। ये आपको पता है, कर्ण को ही आपको बोलते हैं H, और इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बताते हैं। आपसे पूछते हैं इसमें बताइए इसमें क्या होगा। यहाँ पे अगर थीटा दिए है तो बताइए इसमें लंब कहाँ होगा। तो आप बोलेंगे कि सर लंब यहाँ होगा, यानी P यहाँ होगा, B यहाँ होगा। ये वाला तो आपको क्या है, ये वाला आपको देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये वाला चेंज नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। तो ये आपको पता है। और हम आपसे पूछे थे कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज कौन होता है, इसका नाम क्या होता है? तो कर्ण, यानी H होता है। H को ही कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी भुजा बताइए। सबसे छोटी भुजा इसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी भुजा होता है P या B। P या B। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि हम इससे पहले सिखा दिए हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे सीखना है। हम आपको बताए थे कि H बराबर, यानी फार्मूला सीखे थे आपके को, H² बराबर P² प्लस के B²। ठीक है, H² बराबर P² प्लस B²। तो इससे हम आपको बताए थे एक संबंध, जैसे कि हम बोले थे कि 3, 4, 5, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज का मान कौन होगा। तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो H की मान होगा। इसका मान होगा 5, और जो इसमें छोटा है, चाहे देखिए इस दोनों में से कोई भी B और H की मान हो सकता है। B के मान 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। P के मान कर सकते हैं 4 भी और 3 भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोले कि जांच करना है इस फार्मूला से, इसको हटाते हैं। तो फार्मूला से जांच करते हैं क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है। तो जांच करिए। चलिए, H की मान 5 रखिएगा, स्क्वायर इसमें दिया, स्क्वायर रखिए बराबर। P के मान आपको 3 या 4 रख सकते हैं, आपके ऊपर है। 3 रख दीजिए, प्लस रख दीजिए, प्लस है। B के मान आपको 4 दिया है, 4 रख दीजिए। स्क्वायर इसमें दिया है, स्क्वायर लगाइए। 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्या दोनों बराबर आ गया? तो बिल्कुल बराबर आ गया। तो ये पाइथागोरस ट्रिक का नियम पालन करता है। ठीक है, चलिए अब इसी से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल इस पर कैसा कैसा आएगा से देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसमें आपको समझ लेना है। अब सवाल जो है ना, आपको इसी से फार्मूला और बनेगा, इससे फार्मूला एक और बनेगा इससे। जैसे कि इस फार्मूला बनाने से पहले कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपको सवाल यहाँ दिया जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 दिया गया, और यहाँ पर आपको 1 मिनट ये वाला हटाते हैं, पहले इससे कोई फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे फार्मूला बनेगा तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इससे फार्मूला बनेगा जैसे कि P यहाँ पे इसमें से सिर्फ देखिए इसको ऐसे रख सकते हैं, H² प्लस में P है, अंदर से इस पर लाइएगा तो माइनस में P² हो जाएगा, बराबर में B² बचेगा। इसी को आप सीधा करके हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। यानी पहले क्या करते हैं, B को ले आते हैं, पहले B को ले आते हैं, चाहे P के लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा हम एक बात यहाँ बताते हैं, जैसे P को हम सीधे यहाँ रख लेते हैं, और इसमें के स्क्वायर हटाते हैं। देखिए पहले एक बात समझ लेते हैं कि हमेशा बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो आप पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। बड़ी भुजा हम पहले ही बता दिए कि H होता है, H को कर्ण कहते हैं। ठीक है, इस दोनों की छोटी भुजा कह सकते हैं। ठीक है,
जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बोले कि पी के मान हमको चाहिए, तो पी के मान चाहिए, स्क्वायर पर लगा हुआ है। तो बताइए बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाइएगा तो क्या करिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कीजिएगा, और इसमें से स्क्वायर को हटा दीजिए। स्क्वायर को हटाइएगा ना तो इसको देखिए, ध्यान दीजिए, या करके लिख सकते हैं p बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी इसी फार्मूला को आप इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ p के मान चाहिए जहाँ पर, वहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, और ये वाला फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे ये भी बताएंगे आपको, और ये फार्मूला को कहाँ पे यूज करेंगे ये भी बताएंगे। इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हमको कहीं पे सिर्फ एच के मान चाहिए तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसका कहाँ यूज करेंगे ये भी बताएंगे आपको। एक फार्मूला और बनेगा, जैसे बी को हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो बी बराबर बोले कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा लीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसी से एक फार्मूला और बनेगा, तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे, यानी सिर्फ हमको बी चाहिए, तो बी चाहिए तो रूट अंडर ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जहाँ पे देखिए ये फार्मूला आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला, ठीक है। तो इस फार्मूला को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये फार्मूला रेयर केस में इसका यूज करते हैं, रेयर केस में यूज होगा, सबसे अधिकतर आपका फार्मूला ये वाला यूज होगा, ये रेयर केस में इसको यूज करते हैं, ठीक है। साइट में कहीं पे यूज करने को मिलेगा आपको इसका। तो चलिए इसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे पहले इससे सीखते हैं। अब चलिए इसको हम बिठाते हैं, आप लोग नोट करिएगा कॉपी में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम फार्मूला जो सीखे हैं एच बराबर रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए फार्मूला के कैसे यूज है इसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे यूज करना है फार्मूला को। यहाँ पर लीजिए, इसका ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, इसका 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमको थीटा दिए है, तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे तो लंब हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण होगा, यहाँ पे बी होगा। हम बोले बी का मान 3 है, सॉरी पी के मान 3 है और बी के मान 4 है, ठीक है। तो बताइए एच के मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस फार्मूला को कैसे प्रयोग करिएगा। तो देखिए इस फार्मूला को बनाने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे लिखिएगा, पहले दिया है, दिया नहीं लिखेगा ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले दिया कहाँ पे लिखना है, दिया है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले हमको एच की मान चाहिए, क्योंकि इसी का मान गायब है, तो इसका मान हमको निकालने के लिए फार्मूला यही लगाएंगे, एच बराबर रूट अंडर, देखिए पी के मान दिया हुआ था, पी के जगह पे कितना लिखना है 3, यानी जहाँ पर पी दिखेगा ना वहाँ पे 3 लिखिएगा, 3 लिखिए, और इसके अंदर में स्क्वायर है तो इसको बंद करिएगा, कोष्ठक के अंदर स्क्वायर लिखिएगा प्लस लिखिएगा, ठीक है। और फार्मूला वाला प्लस प्लस करिए, बी का मान आपको कितना दिया 4, यानी बी जहाँ पर होगा वहाँ पे 4 लिखना है, 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रोल कितना हो जाएगा, 25 का रोल बताइए कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, यानी एच के मान कितना निकल गया 5। तो यही आपको फार्मूला से बताना है। क्या आप सीख गए यहाँ पर, क्या आप ये मान निकालना सीख गए? तो चलिए एक सवाल और हम आपको देते हैं निकालने के लिए। चलिए इसको हटाते हैं, एक सवाल और हम आपको देते हैं, निकाल के दिखाइएगा उसी पर। देखिए ये त्रिभुज दिए है आपको, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। ये थीटा दिए है, तो बताइए ये वाला पी दिए, ये वाला बी और ये एच, ठीक है। इसका आपका 6 दिए है, इसका 8 दिए है, तो बताइए एच की मान क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए इसको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए एच की मान गायब है ना, तो एच की फार्मूला अभी हम सिखा दिए। एच की फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच की मान यहाँ पे रूट, पी के मान कितना दिया है, पी के मान 6 रख दीजिए, पी की जगह पे 6 प्लस है, प्लस लिख दीजिए। बी के मान आपको कितना दिया 8, यानी जहाँ पे बी है वहाँ पे कितना लिखना है 8 लिखना है, 8 लिख दीजिए। बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64, यानी 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36,
जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 के बराबर कितना होता है, 10, यानी एच के मान कितना हो गया, 10। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आप सीख गए। चलिए आपको दूसरा सवाल देते हैं और आप बना के दिखाइएगा क्या इसका आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिए हैं 9, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, ठीक है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए इसका मान क्या होगा। ये आपका थीटा है, ये पी है, ये वाला बी है, ये एच है। बताइए जल्दी से मैं एच के मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। मैं आप लोग देखिए, इसका एच के मान निकालने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला भी सिखाया है, एच बराबर √2π² प्लस b²। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पी के मान कितना दिया, जहाँ पे ये जो पी के मान 9 दिया, जहाँ पे पी दिख रहा है वहाँ पे 9 रखिए, ठीक है, स्क्वायर प्लस बी के मान कितना दिया, 12, जहाँ पे बी है वहाँ पे 12 लिखना है, 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 9 के स्क्वायर कितना हुआ है, 81, 12 के स्क्वायर कितना हुआ, 144। जोड़ लीजिए इसमें कितना होगा, तो जोड़िएगा तो 4 1 5 और 4 12 के 2 हाथ से ले 1 2, यानी कितना हो जाएगा, यानी 225 का बराबर कितना होगा, 15। तो एच के मान कितना आ गया, 15। तो देखिए हम बोले थे आप लोगों के 1 से लेके 30 तक वर्गमूल यानी स्क्वायर वर्गमूल करें, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो क्या आप लोग याद कर लिए, अगर याद कर लिए तो उम्मीद करते हैं कि सब बन जाएगा आपसे। चलिए तो आपको यह होमवर्क के तौर पे दे रहेगा, और सवाल नोट करिएगा, आप इसको बना लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क के तौर पे पहला नोट कीजिएगा, ये है, बी है, ये थीटा है, ठीक है, ये वाला पी है, ये बी है, ये एच है। एच के मान आपको निकालना है, यहाँ पे आपको 8 है, यहाँ पर 6 है, तो इसको निकाल के बताइएगा आप लोग। दूसरा है, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका आपका पी दिए, ये बी दिए, एच के मान निकाल के देना है आपको। जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं 12 और यहाँ पे देते हैं 16, इसका मान निकाल के दीजिएगा, ठीक है। तो ये दो आप बना लीजिएगा। चलिए अगला सिखाते हैं आपको। चलिए इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है। एक मिनट दूसरा ऑन करके यूज करते हैं। अब देखिए आपको इस त्रिभुज में ना, जैसे एक त्रिभुज, इस त्रिभुज नहीं दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, ये त्रिभुज आपको है, ठीक है, इसका ए है, ये वाला बी है, ये सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा आपको, थीटा, यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको देखिए, यानी कि यहाँ पे दिया जाएगा 3, यहाँ पर दिया जाएगा 5, ठीक है। और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए इसका मान निकाल के दिखाना है। अब देखिए इसका मान निकालने के, पी के निकालने के लिए फार्मूला हम बताया है, और नोट किए होइएगा आप कॉपी में। तो देखिए इसका पी के मान निकालना है, पी का फॉर्मूला से है पी बराबर √(h² माइनस b²। हम बोले बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाना। तो देखिए इसको निकालने के लिए h की मान कितना दिया है, देखिए h की मान 5 दिया है, h के मान 5 रख दीजिए, माइनस b के मान कितना दिया है, b के मान देखिए 3 दिया है, 3, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर। 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25, 3 के स्क्वायर 9, तो घटा लीजिए, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा, 16 के बराबर कितना होगा, 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पी के मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको बनाना था, पी के मान 4 निकल के आ गया। अब आगे चलिए इसी सवाल को देखते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक
देखिए ये सीख गया रहिएगा। अब अगला ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये 90 डिग्री है। ये देखिए ये वाला एच है, ये आपको बी, ये बी। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ पर हम आपको देते हैं, यहाँ पे देते हैं आपको 8 और यहाँ पे 10। तो बताइए इसका मान क्या होगा। क्या आप सीख गए हैं? तो खुद से बनाने की पहले कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर से उत्तर को देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको बनाने के लिए पी गायब है आपको, यानी पी के मान निकालने के लिए फॉर्मूला सीखा है रूट अंडर में h² माइनस b²। ठीक है, h के मान कितना दिया है 10, तो 10 रखिए, इसमें स्क्वायर दिया है फॉर्मूला के, तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस दिया है, माइनस रखिए। बी का मान कितना दिया है, तो देखिए बी का मान आपको 8 दिया है, जहाँ पे बी है वहाँ पे कितना लिखना है 8 लिखना है, स्क्वायर लगाइए। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो बताइए 100 में से 64 ये कितना बचेगा 36। ठीक है, 36 के वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो फाइनली इसका उत्तर क्या आ गया 6, यानी बी का मान 6 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप सीख गए रहिएगा। चलिए तो हम अगला यानी इस पे 2 होमवर्क देते हैं, फिर अगला स्टेप को बताएंगे। ठीक है, और इस सभी नोट करिएगा, और होमवर्क आपको ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर भी मिलेगा। कम्युनिटी सेक्शन में जाके वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो इस पर 2 होमवर्क देते हैं, इस पर आधारित इस सवाल को बना लीजिएगा आप लोग। HW दे रहा है इसमें ही, इस पर सीखे कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीख लीजिएगा। अब इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, इसका ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो इसका मान निकाल के बताइएगा पी के। ये बी है, ये वाला एच है, तो इसका मान क्या होगा आप लोग निकाल के बताइएगा। दूसरा ये नोट कीजिएगा, ए बी सी 90 डिग्री थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P है, इसका मान निकालना है। B का मान आपको दिया गया है यहाँ पर, यानी कि B का मान आपको है 20 और ये है 25। ठीक है, तो इसका मान निकाल के बताइएगा क्या होगा उत्तर। ठीक है, चलिए इसको बैठाते हैं, होमवर्क के तौर पे दिए थे, उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होइएगा। चलिए अब दूसरा स्टेप जो सीखना है ध्यान से देखिएगा। दूसरा स्टेप क्या सीखना है देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुक जाइए, रेड कलर से देखते हैं चला कर चलता है या नहीं। तो देखिए रेड चला के देखिए, रेड चल रहा है, तब इसको देखिए रेड से। देखिए अब आपको क्या करेगा, इस त्रिभुज में जो है ना, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दिया जाएगा और 90 डिग्री दिया जाएगा, यहाँ पे थीटा दिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको 6 दिए, यहाँ पे आपको 10 दिए, यहाँ पे b के मान आपको निकालना है, p के मान है, h के मान है। ठीक है, और आपको हम बता दिए p का मतलब होता है लंब, b का मतलब आधार, h का मतलब कर्ण, ये सिखा चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें निकालना किसका मान है, यहाँ पे b के, तो b के फार्मूला हम सिखाया है, पीछे बैक करके देखिएगा। h बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाना, h² माइनस p²। देखिए h के मान कितना दिया है, देखिए h के मान 10 दिया है, जहाँ पे h है वहाँ पे 10 लिखना है, 10 लिख दिए। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगाइए, माइनस दिया है, माइनस लिखिए। p के मान कितना दिया, जहाँ पर p है वहाँ पर कितना लिखना है 6 लिख दीजिए। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, घटा लीजिए कितना होगा, घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 100 में से 36 घटाइएगा 64 के वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ये वाला 8 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा इसको भी। चलिए तो इसको हम हटाते हैं, दूसरा आप लोग नोट करिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, देखिए अब आप लोग से बनाना है, खुद से बनाएंगे इस सवाल को। 90 डिग्री थीटा। अब बताइएगा आप लोग, यहाँ पर लिखते हैं 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। पी का मान आपको 3 दिया, एच का मान 5,
जल्दी से इसको बना कर देखिए। तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, देखिए बी के फॉर्मूला लगाइए, बी बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के मान कितना दिया है, देखिए एच के मान दिया है 5 रखिए, स्क्वायर लगाइए माइनस पी के मान कितना दिया है 3 रखिए, स्क्वायर लगाइए। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 उठेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। बी का मान निकल के आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं यह भी सीख गए होइएगा। चलिए तो अगला हम होमवर्क देते हैं, और थोड़ा सा लाइट की समस्या है इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे होमवर्क देख के और छुट्टी करते हैं। देखिए इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर वो जो आप लोग अच्छा से बनाइएगा। ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, लाइट को देख रहा है, लाइट खत्म होने वाला है। यहाँ पे आपको इसका मान निकाल के लाइएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पर आपको 1 मिनट, यहाँ पे आपको 8, यहाँ पे 10। ठीक है, ये 10 बी के मान निकाल के लाना है। ये पी है, ये एच है। दूसरा है, नोट कीजिएगा आप लोग, ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री थीटा। यहाँ पर आपको देते हैं 3, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है, यहाँ बी के मान निकाल कर, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसका मान निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। देखिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो उसको लिंक पे जाके जुड़ जाइएगा, ताकि आप उसमें रोज़ के रोज़ होमवर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल मिलेगा। और आपके भी सपना 2025 में है टॉपर बनना, तो बिल्कुल जुड़िए उस ग्रुप में, और आपको सभी चीज़ एकदम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।